अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आज मैं कोरल ड्रा X5 का पार्ट नंबर 5 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे पिक टूल और रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से कोरल ड्रा को खोल लेते हैं और नाज़रीन इसके बाद हम यहाँ से एक नई फाइल ले लेते हैं फाइल मेनू से। मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके बाद न्यू पर क्लिक करता हूँ। तो इससे दोस्तों यहाँ पर एक नई फाइल खुल गई है। सबसे पहले नाज़रीन यहाँ पर इस रिबन बार के बारे में हम जानने वाले हैं, जहाँ पर ये A4 और इसकी पैमाइश, इसी तरह से यहाँ पर ये पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और ये सब अलामतें बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी बार उसी वक्त में ज़ाहिर होगा, एक्टिव होगा, जब आपने कोरल ड्रा की स्क्रीन में किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक नहीं किया हुआ होगा। मिसाल के तौर पर नाज़रीन, अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखिए नाज़रीन यहाँ पर ये रिबन बार यानी कि प्रॉपर्टी बार इस तरह से हो गया है। लेकिन अगर मैं पिक टूल लेकर यानी कि पिक टूल को सेलेक्ट करके और एक बार कहीं पर भी बाहर क्लिक करूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बार इस तरह से हो गया है। नाज़रीन इसका जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इसको सही से समझ लेते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है A4, यानी कि आप यहाँ से अपने सफ़े का साइज़ ले सकते हैं कि वो किस साइज़ का होना चाहिए, A4 या लेटर या कस्टम या लीगल। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पेज दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन सबसे ज़्यादा काम A4 पर ही होता है, इसलिए मैं यहाँ से A4 पर क्लिक करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये A4 का साइज़ दिखा रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। ऊपर वाला खाना हमेशा चौड़ाई के लिए होता है और नीचे वाला खाना हमेशा लंबाई के लिए होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 8.268 इंच और इसी तरह से इसकी लंबाई है 11.693। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये A4 के साइज़ को बता रहा है। लेकिन अगर हम A4 का साइज़ नहीं लेना चाहते हैं बल्कि अपनी मर्ज़ी का कोई साइज़ लेना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 20-30 इंच के एतबार से लेना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले खाने में 20 लिख दीजिए इस तरह से और यहाँ पर लिख दीजिए नीचे 30 और फिर इसके बाद दोस्तों एंटर ज़रूर मारिए। तो दोस्तों आपका सफ़ा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया है। चलिए दोस्तों हम यहाँ से कर लेते हैं वापस A4। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने सफ़े को लंबाई में लेना चाहते हैं। इसको पोर्ट्रेट कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आप यहाँ से पोर्ट्रेट को ले सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सफ़ा पोर्ट्रेट में है, यानी कि लंबाई में है। और इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन है लैंडस्केप का, यानी कि आप यहाँ से अपने सफ़े को चौड़ाई में ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए नाज़रीन यहाँ पर यह सफ़ा चौड़ाई में हो चुका है, यानी कि दोस्तों पहले ये लंबाई में इस तरह से था। तो दोस्तों इसी को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कहा जाता है। अब इसके बाद नाज़रीन यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑल पेजेस, यानी कि अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेज इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के तमाम पेजों का साइज एक ही करें। यानी कि नाज़रीन इसका मतलब ये है कि जो भी पेज का साइज आपने यहाँ से लिया हुआ है वही साइज डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस में हो जाए। जैसे कि नाज़रीन अगर मैं इस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कई पेज ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से 5 पेजेस बना लिए हैं, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ पेज नंबर 2 पर तो हर जगह यही है, यानी कि A4 का ही साइज है। लेकिन नाज़रीन अगर हम यहाँ से ये कर दें करंट पेजेस, यानी कि नाज़रीन अगर हम किसी पेज का कोई ख़ास साइज लेना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर मैं यहाँ से पेज नंबर 2 का साइज़ A4 के अलावा लेटर लेना चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 में A4 का साइज़ लिया हुआ है और पेज नंबर 2 में यहाँ पर लेटर का साइज़ लिया हुआ है। लेकिन नाज़रीन अगर हम यहाँ से यह वाला ऑप्शन ले लेंगे तो जो भी हम साइज़ लेंगे किसी भी पेज का तो वही साइज़ तमाम पेजों में अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको करके देखिए, तभी यह आपको सही से समझ में आएगा। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर यह ऑप्शन है यूनिट्स का, यानी कि आप यहाँ से अपनी फ़ाइल में पैमाइश का नपैना ले सकते हैं कि हम पैमाइश का नपैना क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं पैमाइश के लिए, इंचज़ है, मिलीमीटर है, पिक्सल है, पॉइंट्स हैं
और इसी तरह से दोस्तों फीट भी है, मील्स है, किलोमीटर है। क्योंकि दोस्तों अक्सर काम इंच के एतबार से होता है और इंच का ही हमें ज़्यादा अंदाज़ा रहता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से इंच ही रहने देता हूँ। दोस्तों पैमाइश करने पे आने का इफेक्ट ये होता है कि अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ और फिर हम इसके साइज़ में यहाँ से 4 यानी कि चौड़ाई में 4 और लंबाई में 7 कर दें और फिर एंटर मारें, तो नाज़रीन यहाँ पर ये इंच के एतबार से 4x7 का बॉक्स बना है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको एक बार बाहर क्लिक करके और यहाँ से इसका नपाना कर दूं मिलीमीटर और फिर इसका हम साइज़ दे दें यहाँ से इस जगह से चौड़ाई वाले खाने में 4 मिलीमीटर के एतबार से और इस जगह कर दें 7 मिलीमीटर के एतबार से और फिर एंटर मारें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बॉक्स इतना छोटा नज़र आ रहा है ये वाला। तो दोस्तों इसको आप इसलिए इस जगह से एक बार बाहर क्लिक करें किसी खाली जगह पर और यहाँ से इसको कर दें आप इंच। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर ये है एरो कीज मोमेंट का, यानी कि आप एरो कीज को कितना कितना हरकत देना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर है 0.01 इंच के एतबार से, यानी कि दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक बॉक्स बना लेता हूँ और कीबोर्ड से दबाता हूँ एरो कीज, जो कि दोस्तों अप डाउन लेफ्ट राइट की होती हैं, नंबरों के पास में रहती हैं, उसी को मैं दबा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम कम खिसक रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक बार बाहर खाली जगह पर क्लिक करके इस वाले प्रॉपर्टी बार में आ जाऊँ यहाँ पर और इस जगह से यानी कि इस जगह इसको अगर हम कर दें 0.05 और फिर एंटर मारें और इसके बाद इस बॉक्स को सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह करें, तो देखिए दोस्तों ये कुछ ज़्यादा हरकत कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, तो दोस्तों इसके ज़रिए आप ये मुतय्यन कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना चाहते हैं यानी कि उसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर कितने कितने फासले से आए। जैसे कि दोस्तों अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से हम एडिट मेनू से कर लेते हैं डुप्लीकेट इस जगह से और फिर ओके पर क्लिक करते हैं, तो देखिए नाज़रीन यहाँ पर ये 0.25 इंच के एतबार से इधर को है दाईं जानिब को और इसी तरह से यहाँ पर ये 0.25 ऊपर की जानिब है। लेकिन नाज़रीन अगर हम यहाँ से 0 कर दें दोनों खानों में इस तरह से और फिर एंटर मारें और इसके बाद दोस्तों अगर हम इसी बॉक्स की डुप्लीकेट करना चाहें और यहाँ से इसको कर लें एडिट मेनू में जाकर डुप्लीकेट, तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल उसी के ऊपर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन ये दोस्तों कोई ख़ास चीज़ नहीं है। चलिए नाज़रीन मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और हम चलते हैं पहले पेज पर। तो नाज़रीन ये तो बात हुई इस प्रॉपर्टी बार की, इसका जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पर यह आपको पिक टूल नज़र आ रहा है, इसके कई काम हैं, जैसे कि दोस्तों किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट करना या तहरीर को सेलेक्ट करना यानी कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, इसके अलावा किसी भी बॉक्स को छोटा या बड़ा करना, इसी तरह से दोस्तों किसी भी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पकड़कर रखना यानी कि ड्रैग करके रखना, और इसी तरह से दोस्तों इसका काम यह भी है कि आप इसके ज़रिए किसी भी बॉक्स में कलर को फिल कर सकते हैं यानी कि दोस्तों आप उसके अंदर कलर को डाल सकते हैं। चलिए नाज़रीन हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं ये वाला रेक्टेंगल टूल और इसको हम इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये सेलेक्ट ना हो तो आप जाएंगे पिक टूल पर और एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इससे दोस्तों ये सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे ही अपने कर्सर को इसके यहाँ पर ले जाएंगे किसी भी नोड पर, यहाँ पर जो नोड नज़र आ रहे हैं, तो इसको पकड़कर आप कहीं पर भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो फिर ये दोनों जानिब से छोटा या बड़ा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको राइट से छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों जानिब से यानी कि राइट और लेफ्ट से दोनों जानिब से छोटा या बड़ा हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ से इसको शिफ्ट दबाकर यानी कि शिफ्ट की का इस्तेमाल करके इसको इधर से ऊपर नीचे से बड़ा कर रहा हूँ तो ये दोनों जानिब से बड़ा या छोटा होता है। इसी तरह से नाज़रीन अगर मैं इसको कोने पर से पकड़कर करता हूँ शिफ्ट के साथ तो ये चारों तरफ से छोटा या बड़ा होता है। आप भी इसको करके देखिए, बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा नाज़रीन इसका एक काम ये भी है कि आप किसी भी बॉक्स को पकड़कर इस तरह से कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इसको मैंने उठाकर यहाँ से यहाँ पर रख लिया है इस तरह से, और अगर हम इसको सेलेक्ट होने के साथ साथ इसके ऊपर एक बार और क्लिक करें तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये अलामतें बनी हुई नज़र आएंगी। अब आप अगर अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाएंगे तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, यानी कि दोस्तों आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप इसी तरह से इसको यहाँ पर घुमा लीजिए। चलिए नाज़रीन मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल का ले लेता हूँ और इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं।
अब नाज़रीन यहाँ पर एक बात जानने की ये है कि अगर आप इसको बगैर कंट्रोल के बनाएंगे तो दोस्तों ये रेक्टेंगल बनेगा, यानी कि जिसको उर्दू में मुस्ततील कहा जाता है और हिंदी में इसको आयत कहा जाता है। तो अगर हम इसको बगैर कंट्रोल के बनाएंगे तो ये इस तरह से लंबाई में बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको कंट्रोल दबाकर बनाते हैं, यानी कि कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं और इसके बाद इसको बनाएं, तो दोस्तों ये बिल्कुल वर्ग बनता है, यानी कि स्क्वायर बनता है, जिसको उर्दू में मुरब्बा भी कहा जाता है और हिंदी में वर्ग कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों इसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। यानी कि नाज़रीन अगर मैं इसको कंट्रोल दबाकर बनाता हूँ इस तरह से, चाहे आप इसको कितना भी खींचने की कोशिश करें इस तरह से दोस्तों, लेकिन ये वर्ग ही बनेगा, मुरब्बा ही बनेगा। मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। अब नाज़रीन मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर प्रिंटेबल एरिया के ऊपर एक बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह से। अब इसके अलावा नाज़रीन इस पिक टूल का काम ये भी है कि आप इसके ज़रिए से किसी भी बॉक्स में, यानी कि ऑब्जेक्ट में या किसी भी तहरीर में रंग भर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से पिक टूल ले लिया है और इसके बाद जाएंगे हम यहाँ पर इस जगह जहाँ पर ये हमारी कलर पैलेट है। चलिए नाज़रीन मैं इसका यहाँ से कलर ले लेता हूँ, ये वाला रेड रंग का। तो इससे नाज़रीन यहाँ पर इसके अंदर ये लाल कलर फिल हो चुका है। जैसे कि नाज़रीन आप यहाँ से इस जगह देख सकते हैं स्टेटस बार में कि इसके अंदर का कलर है रेड और इसकी आउटलाइन का कलर है ब्लैक। अब इसके बाद नाज़रीन अगर आप इस कलर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए इस जगह, ये जो आपको कट का निशान सा बना हुआ नज़र आ रहा है, और इस जगह एक बार क्लिक कर दीजिए, तो इससे आपके बॉक्स के अंदर का कलर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने कभी कभी ऐसी सूरत आ जाती है कि आप कोई भी बॉक्स बना रहे हैं तो उसके अंदर कलर फिल हो रहा है खुद ब खुद। तो दोस्तों ऐसा तब होता है जब आप किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट किए बगैर कलर प्लेट में एक बार क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये विंडो खुलकर आ जाती है। अगर आपने यहाँ से इसके ऊपर ओके पर क्लिक कर दिया है तो इससे दोस्तों वही कलर आएगा जिसके ऊपर आपने क्लिक किया था। जैसे कि नाज़रीन अगर मैं यहाँ से कोई भी बॉक्स बना रहा हूँ तो देखिए दोस्तों इसके अंदर ये रेड कलर ही आ रहा है। अब नाज़रीन इसकी वजह से बहुत से नए नए यूज़र बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इसके ख़त्म करने का तरीका नाज़रीन ये है कि आप पहले किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट मत कीजिए इस तरह से, यानी कि बाहर क्लिक कीजिए एक मरतबा, और इसके बाद जाइए नाज़रीन आप यहाँ पर, यानी कि इस जगह जहाँ पर ये कट नज़र आ रहा है, इसके बाद आप इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। तो इससे दोस्तों आपके सामने वही विंडो खुलकर आ जाती है। अब आप यहाँ से एक बार ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद नाज़रीन जैसे ही मैं यहाँ से बॉक्स बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं। अब आप इनमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे इस तरह से। तो दोस्तों आप इस पर मशक करके देखिए। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।